प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम हम बेपरवाह था है वार पार निमद्दतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजा। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखे तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू
दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर, और एक बार आपके हाथ से छूट गया मृत्यु होगी, पुनः आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का, और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से चाहे असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है, और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे, और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं, और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सद्गुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी
प्लस और माइनस पॉइंट सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। सबसे पहले मानव शरीर हो, उसके बाद गुरु पूरा हो, और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बात है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांवों का हो। वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण अंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांवों का हो। तो पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप स्थायी होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस सारा दिन तगड़मबाजी इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहाँ से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहाँ तुम सदा सुखी रहोगे, और वहाँ एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो, वहाँ आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज़ का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं।
इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहां पर, क्योंकि शरीर दूसरा है, स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु नहीं, यहाँ सारे ही दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं यहीं बने रहें और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे, पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगन की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, मंदिर पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना, देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा, मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो
देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगूं सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तो क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए। वहाँ के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूँगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूँगा,
क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए। वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है। वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, ख़त्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुविधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे ना मांग हूँ, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, वे यूजलेस हैं, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूँ कर दूँ यूँ कर दूँ। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्हों सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा या भूल लगी हुई आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे।
आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे। यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्माओं राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज़्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है। तो उसको पूरा ही करें, ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यहीं लेटा हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसको समय देते हैं। मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बनने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है। वो 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है।
जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, एक मिल गया, दो मिल गए, तीन मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए, तो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वह विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहां से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, हृदय के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा है तो कोई रजा है दाता की, कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है, और वैसे परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है और ना देना है। तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहाँ यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है, वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे, कि हे पुण्यात्मा उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपज, कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहाँ हानि होगी, वहाँ लाभ हो गया, ऐसे करूँगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर।
तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहाँ कहते हैं शंखों लहर मिहिर की उपज और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहाँ कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है। अच्छी बात है, राजनेताओं का धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनि प्राप्त करता है। और यहाँ तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है, उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं एक वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहाँ बताते हैं मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहाँ से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और न ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। उदय अस्त बीच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए। राम नाम पर लाद पढ़े रटे थे हिरण्यकशिपु ना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बसरे
भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मर्तक गऊ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। हाँ, काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लाख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, मग हर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई। देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाथी। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा। यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में, मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे। भाई और न ऐसा यस रे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की। बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था। अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो।
और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था हिरण्यकशिपु को, सिद्धियाँ भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्तक गऊ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज़्यादा करते हैं, डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे वो, छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। पुण्यात्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। अच्छा माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विट्ठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया।